के दो साथी हैं हलीफ हैं आपके पीपल्स पार्टी एमक्यूएम, उनका बड़ा खौफनाक झगड़ा चल रहा है इस वक्त और यहाँ पे चल पड़ा है कि एमक्यूएम तो अब ये मुतालबा करना शुरू हो गई है। पहले मुस्तफा कमाल साहब ने कहा, आज फारूक सत्तार साहब ने बड़ी लंबी डिटेल में बात की कि जी कराची को फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए, वफाक का हिस्सा बना दिया जाए और ये तबाह कर रहे हैं कराची को सब कुछ। इस मामले में क्या पोजीशन आप लोगों की, क्या वाकई कोई ऐसी सोच है वफाक का हिस्सा बना दिया जाए, फेडरल टेरिटरी बना दिया जाए? बिकॉज आपके में से कोई इन्वॉल्व नहीं हो रहा उनकी आपस में सुलह करवाने में। देखिए, हम इस लड़ाई को बिल्कुल जो है वो यानी ऑब्ज़र्व तो कर रहे हैं, लेकिन हम इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हैं। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। जो वहाँ पे वाक़या हुआ है उस वाक़े के ऊपर फोकस होना चाहिए और ऐसे इंतज़ामात मिल के करने चाहिए कि दोबारा इस किस्म के वाक़यात ना हों। इस वाक़या में जो नुकसान हुआ है उसके अजाले के लिए और लोगों को कम्पनसेट करने के लिए दोनों को जो है वो मिल बैठना चाहिए। और ये जिस किस्म की जो है वो इक़दामात जो है वो एलेज हो रहे हैं, हमने खैर ये वेरीफाई तो नहीं किया गया है ये हो भी रहे हैं या सिर्फ मीडिया की जीनत बनाए जा रहे हैं, तो हम इससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हैं। और मैं समझता हूँ कि अब ये मामला इस हद तक आन पहुँचा है कि शायद अब वज़ीर-ए-आज़म को इसमें मुदाखलत करनी पड़े, प्रेसिडेंट साहब को भी इसमें मुदाखलत करनी पड़े और इस जो ये जिस किस्म का ये माहौल बना हुआ है इसको अब रिजॉल्व होना चाहिए। अगर ये रिजॉल्व नहीं होता, क्या आपकी गवर्नमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम हो सकती है राना साहब? नहीं, देखें प्रॉब्लम तो देखें मामला ये है कि ये जो एक राय एमक्यूएम रख रहा है उसे जमहूरी तौर पे ये हक हासिल है कि वो जो भी राय रखें वो रखें, उसको प्रोपागेट भी करें, उसके लिए जो है वो अपना सूरत हाल जो है वो उसको हमवार करें, लोगों को उसका कायल करें। अगर वो समझते हैं कि जी बल्दियाती इदारों को पावरफुल होना चाहिए, डेवोल्यूशन जो सूबों में रुक गया वो नीचे आना चाहिए, और एक उन्होंने नई बात की है कि जी ये वफाक के सुपुर्द कर दिया जाए, तो ठीक है वो अपना मौक़िफ़ बयान करें, लेकिन उसके मुकाबल जो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसे भी सुनना चाहिए, उसे भी मौका मिलना चाहिए। और फिर अगर कोई कंसेंसस हो जाता है तो उसके ऊपर कोई मुज़ायका नहीं है, अमल हो सकता है। वफाक वाली जो उनकी डिमांड है की बुनियाद की जो वफाक के जो कराची को काम ये मुनासिब नहीं है। राना साहब, कराची को फेडरल टेरिटरी बनाने की जो बात कर रहे हैं उसके वो बड़े रीजनिंग भी देते हैं, वफाक को फ़ायदा भी बढ़ा है, रेवेन्यू में बड़ा इजाफा होता है, सब कुछ, ये झगड़ा भी ख़त्म हो जाता है। आपको इस डिमांड में कोई इस झगड़े से बड़ी बात नज़र आ रही है? बिकॉज इतनी सी बात पे इस झगड़े के ऊपर एक गुल प्लाजा के ऊपर से तो नहीं वो कहेंगे कि जी वफाक ले ले, वो और भी काफ़ी मसले बताते हैं। आपको उनकी इस डिमांड में कोई जायज़ बात भी नज़र आती है एमक्यूएम के? नहीं, देखें जहाँ तक वफाक के टैक्सेशन में इजाफे की बात है वो तो गलत है, कोई इजाफा नहीं होगा। जो वफाकी टैक्स कराची से हैं वो पहले भी वफाक इकट्ठे कर रहा है और आगे भी वफाक ही करेगा, और जो सूबाई हैं वो पहले भी सूबा कर रहा है या कॉरपोरेशन मेट्रोपॉलिटन। मैं अपना क्वेश्चन रीफ्रेम कर लेता हूँ। क्या आपके ख्याल में तजवीज़ काबिल गौर है आपके ख्याल में? नहीं, देखिए गौर तो हर बात पे होना चाहिए, गौर के बाद काबिल अमल होने की बात तो जो ना वो तो उस वक्त ही होगी जब इसके ऊपर डिबेट होगी। आईनी तौर पे मेरा जो प्रेमा फशाई मेरा ख्याल है कि ये कोई आइन में अमेंडमेंट करनी पड़ेगी, ये कोई सादा अक्सरियत से होने वाला मसला तो नहीं है। नहीं वो उसमें तो अमेंडमेंट ही है, वो तो वो 28वीं आनी है ना आपकी, उसमें कर लीजिएगा। अच्छा, एक सवाल एक और आपसे पूछना है, थोड़ा सा लाइट हार्टेड सवाल भी है ये। आप लोग हमेशा कहते हैं इमरान खान ने रेलिवेंट है, अब तो जी सजाएं भुगत रहा है, पार्टी उनकी तितर बितर हो गई भी है, लेकिन ऑब्सेशन लगता है एक। अभी बसंत की तैयारी है 6 से 8 पंजाब में, और लाहौर में कुछ गुड्डियाँ उड़ गई जिन पे इमरान खान की फ़ोटो छपी हुई थी।
آج جو گورنمنٹ آف کا پنجاب کے آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ نے ایک نکال دیا نوٹیفیکیشن آرڈر نکالا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی جو گڈیاں پتنگیں ہوں گی اس پہ کسی شخص کی فوٹو نہیں ہوگی, کسی ملک کا جھنڈا نہیں ہوگا, کسی پارٹی کا جھنڈا نہیں ہوگا, اور اگر یہ ہوا تو 144(9) اور 2-3 اور شکیں ہیں, اس کے خلاف مقدمے ہوں گے. اڑانے دیں لوگوں کو, اگر گڈیوں پہ عمران خان کی فوٹو انہوں نے لگانی ہے لگانے دیں. اس سے کون سی جمہوریت کو خطرہ ہے؟ پنجاب گورنمنٹ کو کیا خطرہ ہے؟ فیڈرل گورنمنٹ کو کیا خطرہ ہے؟ نہیں, آپ نواز شریف, آپ سنیں نا, آپ نواز شریف صاحب کی فوٹوز والی پتنگیں اڑائیں, وہ عمران خان کی فوٹو والی اڑائیں, کیا مسئلہ ہے؟ نہیں تو یہ پھر کیا طریقہ ہوا؟ یہ لوکل تہوار جو ہے وہ یہ جو ہے وہ اس میں جو سیاست داخل کرنی ہے تو اس سے پھر کیا ماحول بنے گا؟ ایک گھر میں جو ہے وہ آپ ایک تصویر کی ایک لیڈر کی جو ہے وہ گڈی اڑا رہے ہوں گے, دوسرے میں کسی اور کی تصویر سے اور آپ کا پیچ لگاؤ, کیا مزہ ہے رانا صاحب, سوچیں وہ سن لیں نا. اس کے بعد پھر پیچ لگے گا, اس کے بعد پھر آپ کی گڈی کٹ جائے گی, آپ میرے گلے پڑ جائیں گے, وہاں پہ جھگڑا ہوگا, لڑائی ہوگی, وہاں پہ پھر لوگ زخمی ہوں گے, ہو سکتا ہے پھر کوئی مر بھی جائے. تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہر گلی میں ہر محلے میں وہاں پہ اب یہ کام شروع ہو جائے؟ تو یہ بیسک ایک لوکل تہوار ہے اور لوگوں کو جو ہے وہ 3 دن کے لیے, حالانکہ ہم 10 سال جو گورنمنٹ رہی ہے, میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, تو یہ کیونکہ لا اور ہوم کو جو ہے وہ میں دیکھتا تھا, تو یہ ہر سال یہ لوگ آتے تھے. تو ہم نے کبھی بھی اس کو پریکٹیکیبل نہیں پایا اور کبھی اجازت نہیں دی تھی, بلکہ ایک دفعہ انہوں نے بڑا پریشرائز کیا. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اگر کوئی جو ہے وہ دھاتی ڈور پھرنے سے جو ہے وہ ہلاک ہوا یا کسی کا جو ہے وہ بچہ جو ہے وہ ہلاک ہوا, تو پرچہ جو ہے نا وہ ہم آپ جو ایسوسیشن ہے آپ کے عہدیداروں کے خلاف دیں گے. تو پھر یہ بھاگ گئے اس بات. ویسے رانا صاحب پیچوں پہ لڑائی, اللہ کرے کہ جو انتظامات کیے ہیں اس میں یہ سیف اینڈ ساؤنڈ رہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے کہ اگر آپ اس کو سیاست کو اس میں لے آئیں گے تو وہاں پہ تو اب ہر گلی میں جو ہے وہ آپ جو ہے وہ فساد پھیلا دیں گے. آپ چلے میں پھر آپ کو ایک خبر دیتا ہوں, لڑیں گے آپس میں. میرے وہ پیچوں پہ تو لڑائیاں ہو بھی جاتی ہیں, اس میں فوٹوز کے بغیر بھی لڑائیاں ہونی ہوگی, جہاں ہو جائے گی. لیکن مجھے پی ٹی آئی کے ایک دوست نے فون کیا, اس نے کہا کہ یار یہ غلطی ہوگی پنجاب گورنمنٹ سے. میں نے کہا کیا کہا؟ کہتا ہے انہوں نے کہا ہے کہ کسی مذہبی جگہ کی پکچر نہیں ہوگی, کسی بندے کی پکچر نہیں ہوگی, کسی جھنڈے کی پکچر نہیں ہوگی.